नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज पेरियार की पुण्यतिथि है। 94 साल तक जीवित रहे पेरियार ने जो काम किया, आज तक वह काम बहुत कम लोगों ने किया या किया ही नहीं। हाँ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जरूर किया है और वह पेरियार के समकालीन थे। तो साथियों, आज हम चर्चा शुरू करते हैं कि पेरियार की विचारधारा क्या थी और वो समाज के बारे में क्या सोचते थे और अंधविश्वास, पाखंड, ब्राह्मणवाद मिटाने के लिए उन्होंने क्या किया। साथियों, 17 सितंबर 1879 में जन्मे पेरियार तमिलनाडु में पैदा हुए थे और तमिलनाडु में उन्होंने जिस तरह से अंधविश्वास, पाखंड, ब्राह्मणवाद को मिटाने के लिए, सवर्णवाद को तहस नहस करने के लिए और बहुजनों के हित के लिए जो काम किया, आज वो वहां परिलक्षित होता है। तमिलनाडु में कभी भी ब्राह्मणों की सरकार नहीं बनी और आज भी वहां की जो सरकार है, जिसके प्रमुख स्टालिन हैं, वहां की सरकार में एक भी ब्राह्मण नहीं है। तो साथियों, पेरियार ने हमें क्या दिया और पेरियार से हमने क्या सीखा है और पेरियार हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसे बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो लोग अभी भी पेरियार, अंबेडकर और फूले के उपदेशों के बावजूद, उनकी विचारधाराओं को जानने के बावजूद भी अंधविश्वास, पाखंड में लगे हुए हैं, वे एक बार आत्ममंथन जरूर करें और बहुजन समाज के लोग इस पाखंड को, ब्राह्मणवाद को, सवर्णवाद को समझें और अपनी गुलामी का कारण समझें और अपनी जहालत का और अपनी गरीबी रेखा से नीचे का होने का कारण अगर वो ढूंढेंगे तो उन्हें ब्राह्मणवाद और सवर्णवाद ही मिलेगा। जिस तरह से उन्होंने हमें भगवान का डर दिखा करके, ईश्वर की महिमा से सब कुछ होता है कह करके, स्वर्ग, नरक, भूत प्रेत, ज्योतिष, पाखंड आदि में उलझाया, उसी में हम उलझे रह गए और अपनी तरक्की के बारे में, अपने विकास के बारे में, अपनी शिक्षा के बारे में कुछ भी नहीं कर सके। तो साथियों, आज का दिन तभी हमारे लिए गौरव का विषय होगा अगर हम आज के दिन प्रतिज्ञा करेंगे कि हम पेरियार के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और हम पेरियार की विचारधारा को फॉलो करेंगे और हम पेरियार से कुछ सीखेंगे और अपने बच्चों को सिखाएंगे और पाखंड को त्यागेंगे और बौद्ध धर्म को अपनाएंगे। तो साथियों, आज जो माहौल है, एक बार फिर से राम राज्य लाने की बात कही जा रही है, एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही जा रही है, एक बार फिर से अयोध्या में राम की मंदिर बनाने की मुहिम चल रही है, बनाया जा रहा है और एक बार फिर से काशी में कॉरिडोर बनाया जा रहा है, अन्नपूर्णा को स्थापित किया जा रहा है, भगवान शिव को महिमा मंडित किया जा रहा है और अभी मथुरा बाकी है। मथुरा में भी मुस्लिमों का जहां मस्जिद है, उस मस्जिद को तहस नहस करके, उस मस्जिद का विखंडन करके यहां पर ये अपना कृष्ण का मंदिर बनाना चाहते हैं और उसके लिए पहल, उसके लिए सांप्रदायिक दंगे, उसके लिए धर्मांधता फैलाने का काम शुरू हो गया। तो यह बात किसी से छिपा नहीं है कि अंधविश्वास, पाखंड, ब्राह्मणवाद, ईश्वरवाद को पेरियार, अंबेडकर, फूले जैसे, कबीर जैसे तमाम महापुरुषों ने, तमाम युग पुरुषों ने इसे मिटाने की कोशिश किया है। बहुत हद तक मिटाया भी है, समाज को इससे फायदा हुआ है, लेकिन आज भी बहुजन समाज के ज्यादातर लोग इन्हीं पाखंडों में उलझे हुए हैं। तो आज उन्हें यह प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि हम बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलेंगे, बाबा साहब के संविधान को मानेंगे, पेरियार की कही हुई बातों को मानेंगे और फूले के अनुसार दिखाए गए हमें रास्ते पर हमें शिक्षित होंगे और बच्चों को
शिक्षित करेंगे, लड़कियों को शिक्षित करेंगे। तो साथियों, पेरियार ने हमें क्या शिक्षा दी? पेरियार ने कहा कि जिसने ईश्वर को बनाया वो धूर्त है, और जिसने ईश्वर को महिमा मंडित किया, उसका प्रचार प्रसार किया, वे मूर्ख हैं। और जो ईश्वर को मानते हैं वो बहुत बड़े मूर्ख यानी महामूर्ख हैं। साथियों, इतने कड़े शब्दों में कहने के बावजूद अगर बहुजन समाज के लोगों की चमड़ी पर यह बात नहीं, उनके नीचे, चमड़ी के नीचे नहीं उतरती है, तो इसे उनका दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। और हजारों साल की गुलामी झेल चुके हैं और लाखों साल की गुलामी उनके बच्चे झेलते रहेंगे, उनकी पीढ़ी झेलती रहेगी। अगर आपको डर लगता है कि भगवान है और वो हमें दंडित करेगा, तो पेरियार इसने इसीलिए इस लाइन को लिखा है कि ईश्वर को बनाने वाला मूर्ख है, ईश्वर का प्रचार करने वाला मूर्ख है, और ईश्वर को मानने वाला महामूर्ख है। इसीलिए लिखा है कि आपके डर को दूर कर सके। तो अपने डर को त्यागिए, डर का चोला हटा फेंकिए, और जो पेरियार ने कहा, जो अंबेडकर ने कहा, और जो फूले ने कहा, कबीर ने कहा, संत रविदास ने कहा, उसको फॉलो कीजिए। देखिए आपकी जिंदगी में गुणात्मक परिवर्तन आएगा और आप खुशहाल हो जाएंगे, गुलामी की जंजीरों से मुक्त हो जाएंगे। तो साथियों, अंधविश्वास पाखंड को त्यागने के लिए सबसे पहले तो हमें ईश्वर के अस्तित्व को नकारना होगा, स्वर्ग नरक की झूठी कल्पना को नकारना होगा, जादू टोना ज्योतिष दुनिया भर के पाखंडों से हमें मुक्ति पानी होगी। आज भी आदिवासी क्षेत्रों में डायन और चुड़ैल की अवधारणा की जाती है, और बहुत सी महिलाओं को चुड़ैल और डायन कह करके मार दिया जाता है। साथियों, ये सब कुत्सित परंपराएं सदियों पहले विकसित की गई थी, जिसका विनाश हो चुका है। लेकिन आदिवासी जो शिक्षित नहीं हैं, अशिक्षित हैं, गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, वहां पर अभी ये परंपरा चल रही है। तो हम आपको ये आगाह करना चाहते हैं कि अगर अब भी नहीं सुधरे, अब भी बाबा साहब के बताए रास्ते पर नहीं चले, 14 अक्टूबर 1956 को अगर उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई, और उस 22 प्रतिज्ञाओं में राम कृष्ण दुनिया भर के देवी देवता 33 करोड़ से अधिक देवी देवताओं को अगर आप नहीं नकारते हैं, और जिस ईश्वर को मूर्ख और महामूर्ख कहा पेरियार, उनकी बात को आप नहीं मानते हैं, तो आपसे ज्यादा मूर्ख, आपसे ज्यादा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं है। पेरियार ने ब्राह्मणवाद की नींव हिला दी थी। तमिलनाडु में हिल चुकी है और वहां कभी ब्राह्मणवाद पनप नहीं सकता है। तमिलनाडु ही नहीं, दक्षिण भारत में पूरा केरल, आंध्रा, जितने भी राज्य हैं वहां पर चेतना है, वहां पर ओबीसी के लोग, एससी एसटी के लोग अपना हक छीन चुके हैं। अगर उनके नक्शे कदम चल करके हम उत्तर भारत के लोग, महाराष्ट्र के लोग, मध्य प्रदेश के लोग, पूर्वोत्तर के लोग अगर कुछ नहीं सीखते हैं, अगर हम ब्राह्मणवाद की चक्की में पिसते रहते हैं, अगर हम मोदी के कॉरिडोर का उद्घाटन करते समय उनकी वाहवाही करते रहेंगे, अगर राम मंदिर का शिलान्यास करते समय, भूमि पूजन करते समय उनका गुणगान हम करते रहेंगे, तो वो तो ब्राह्मणवादी हैं। आरएसएस के प्रचारक पहले रहे हैं, प्रधानमंत्री बाद में हुए हैं, तो आरएसएस के एजेंडे पर चलना है उन्हें तो राम राज्य लाना है, उनके लिए तो राम ही सब कुछ है, तो उनका राम मुबारक हो। लेकिन हमारा जो है, हमें कौन मुबारक होगा? हमें पेरियार मुबारक होंगे, हमें फूले मुबारक होंगे, और हमें अंबेडकर मुबारक होंगे। तो पेरियार ने ऐसा क्या कहा और पेरियार ने ऐसा क्या किया, मैंने आपको संक्षेप में बताया। लेकिन अब मैं उनकी 15 बातों को कोट करने जा रहे हैं। वो 15 बातें क्या हैं, उसको आप ध्यान से सुनिए और आत्म मंथन कीजिए कि उन्होंने ऐसा क्यों लिखा, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। तो साथियों, तथाकथित भगवान जो होते हैं, राम होते हैं, कृष्ण होते हैं, शिव होते हैं, विष्णु होते हैं, दर्जन भर क्या
33 करोड़ देवी देवता होते हैं। उनसे भगवान, तमाम भगवानों से पेरियार ने सवाल किया, और एक दो सवाल नहीं बल्कि 15 सवाल किया, और उसका उत्तर आज तक, सटीक उत्तर, तार्किक उत्तर किसी भी ब्राह्मण या ब्राह्मणवादी संस्था ने नहीं दिया है, और दे भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने अनुत्तर कर दिया है। और पेरियार के ऐसे सवाल हैं जो कि एक बच्चे का सवाल होता है, छोटे छोटे सवाल, जो एक बच्चा सवाल करता है कि भगवान कहाँ है, दिखाई नहीं देता है, भगवान को पैसा क्यों चढ़ाते हैं। जिस तरह से वो सवाल करता है वही सवाल किया है, कोई बड़ा सवाल नहीं किया है पेरियार ने। हाँ तो सुनिए, ईश्वर, क्या तुम कायर हो जो हमेशा छिपे रहते हो, कभी किसी के सामने नहीं आते? दूसरा, क्या तुम खुशामद परस्त हो जो लोगों से दिन रात पूजा अर्चना करवाते हो? तीसरा, क्या तुम हमेशा भूखे रहते हो जो लोगों से मिठाई, दूध, घी आदि लेते रहते हो? क्या तुम मांसाहारी हो जो लोगों से निर्बल पशुओं की बलि मांगते हो? पांचवा, क्या तुम सोने के व्यापारी हो जो मंदिरों में लाखों टन सोना दबाए बैठे हो? छठा, क्या तुम व्यभिचारी हो जो मंदिरों में देवदासियां रखते हो? सातवां, क्या तुम कमजोर हो जो हर रोज होने वाले बलात्कारों को नहीं रोक पाते हो? आठवां, क्या तुम मूर्ख हो जो विश्व के देशों में गरीबी, भुखमरी होते हुए भी अरबों रुपए का अन्न, दूध, घी, तेल बिना खाए ही नदी नालों में बहाने देते हो? क्या तुम बहरे हो जो बेवजह मरते हुए आदमी, बलात्कार होती हुई मासूमों की आवाज नहीं सुनते हो? क्या 11वां, क्या तुम आतंकवादियों से मिले हुए हो जो रोज धर्म के नाम पर लाखों लोगों को मरवाते रहते हो? 12वां, क्या तुम आतंकवादी हो जो ये चाहते हो कि तुमसे डर करके कोई तुम्हें माने या डरता रहे? 13वां, क्या तुम गूंगे हो जो एक शब्द भी नहीं बोल पाते लेकिन करोड़ों लोग तुमसे लाखों सवाल पूछते हैं? 14वां, क्या तुम भ्रष्टाचारी हो जो गरीबों को कभी कुछ नहीं देते जबकि गरीब पशुवत काम करते रहते हैं, उनके कमाए गए पैसे का कतरा कतरा तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर देते हैं और तुम उन पर ध्यान नहीं देते हो? क्या तुम मूर्ख हो, क्या तुम मूर्ख हो कि हम जैसे नास्तिकों को पैदा किया है जो तुम्हें खरी खोटी सुनाते रहते हैं और तुम्हारे अस्तित्व को ही नकारते रहते हैं? तो ये थे पेरियार के 15 सवाल, और इन सवालों का उत्तर आज तक तार्किक उत्तर कोई नहीं दे पाया है और न कभी दे पाएगा, क्योंकि भगवान होता ही नहीं है, ईश्वर होता ही नहीं है। तो साथियों, एक तरफ पेरियार हैं, अंबेडकर हैं, रविदास हैं, और दूसरी तरफ ब्राह्मणवाद है, आरएसएस है, हिंदू महासभा है, बजरंग दल है, तमाम सारे संगठन हिंदुओं के बने हुए हैं। तो आप किस विचारधारा में जाना चाहते हो? आपका कल्याण किस विचारधारा में हो सकता है? आपका हित कहां पर सध सकता है? और आप कहां फिर से गुलाम बनाए जा सकते हो, कहां फिर से पाखंडी बनाए जा सकते हो, और कहां शूद्र बनाए जा सकते हो? इस चीज का निर्णय आपको लेना है। हमारा अनुरोध है उन बहुजन भाइयों से, बहनों से जो अभी भी राम की पूजा करते हैं, काली की पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं और तमाम तरह के देवी देवताओं की पूजा करते हैं। उस पूजा और पाखंड में कुछ नहीं रखा है। अपने पास अकल नहीं है तो पेरियार से अकल लीजिए, पेरियार की विचारधारा को मानिए, संत रविदास को मानिए, अंबेडकर को मानिए जिन्होंने संविधान दिया है। और कब तक आप उन्हीं पाखंडों को झेलते रहेंगे, गुलामी को झेलते रहेंगे, वर्ण व्यवस्था का दंश झेलते रहेंगे? यह निर्णय आपको करना है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि हमारे समाज में, बहुजन समाज में, ओबीसी, एससी, एसटी में जागरूकता आएगी, लोग शिक्षित होंगे,
और उसके लिए आपको भी कोशिश करना है और हमें भी कोशिश करना है। और सबसे ज्यादा ध्यान तो उन लोगों को देना है जो अशिक्षा, पाखंड, भगवान, स्वर्ग, नरक और ब्राह्मणवाद के कुचक्र में पिस रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।